मालवाजार पार्क जो अभी बहुत ही वायरल चल रहा है, वहाँ आखिर हुआ क्या? 15 अगस्त के दिन कुछ छपरियों ने राष्ट्रीय गान का मजाक बनाया, उसके बाद खुद क्लैरिफिकेशन देने आए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फिर कुछ वीडियो में देखा जाता है कि वहाँ पे गैंगवार शुरू हुआ, दो गैंग के बीच मारपीट हुई और बड़ी बात यह है कि यह मारपीट भी किसी लड़की की वजह से ही हुई होगी। फिर वहाँ आपत्तिजनक प्रदर्शनी वाला वीडियो भी बनाए जा रहे थे, तमाम तरह की असामाजिक गतिविधियां भी चल रही थी। तो आखिर पूरा मामला क्या है, इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इसलिए कृपया कोई भी इस मुद्दे को सीधी किसी कम्युनिटी से लिंक ना करे। हालांकि यहाँ एक बात और साफ कर देना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जो भी वायरल वीडियो इस मामले से जोड़कर शेयर किए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे वीडियो मालबाजार पार्क के ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि मालबाजार पार्क को लेकर भी कुछ ऐसे वीडियो और घटनाओं की बातें सामने आई है और समय समय पर मालबाजार पार्क से जुड़े इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्क मालबाजार का हो या कोई भी दूसरा पार्क, जगह कोई भी हो, अगर सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की असामाजिक गतिविधियां हो रही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मालबाजार पार्क के बारे में। यहाँ मैं पार्क का इतिहास, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, उसकी जानकारी बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो पार्क का मकसद होता है लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनोरंजन की जगह देना, जहाँ बच्चे, परिवार, बुजुर्ग और आम लोग अपना समय बिता सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि न्यू ईयर, सरस्वती पूजा, 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे खास मौके पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है। उस समय बहुत सारे लड़के अपने अपने ग्रुप बनाकर वहाँ आते हैं और खुद को कूल या रेड फ्लैग दिखाने के चक्कर में, अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करने के चक्कर में उल्टा सीधा हरकत करने लगते हैं। उसी बीच लड़कियां भी रहती है, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, किसी की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ होती है और फिर इसी तरह पर्सनल मैटर से विवाद शुरू होकर मारपीट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस और अश्लील वीडियो बनाने जैसी बातें भी सामने आती है। लेकिन ये कहानी पार्क तक ही सीमित नहीं है। कई जगहों पर नाइट ऑर्केस्ट्रा के दौरान सारा रात लड़का लड़की लोग नाचते हैं, सुबह कादों के साथ खेला जाता है, बहुत ही असामाजिक चीज गतिविधियां होती रहती है जो आए दिन हम प्राय वायरल वीडियो में देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों को शायद ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज और अटेंशन के लिए की गई हरकत का असर सिर्फ कुछ मिनट तक नहीं होता। आज आप जो वीडियो बनाकर कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही वीडियो कल आपके परिवार और आपकी अपनी जिंदगी के लिए परेशानी बन सकता है। जिस माता पिता ने मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदों के बारे में एक बार सोचना चाहिए। यहाँ पे सबके पास आईफोन जरूर होगा, महंगा आईफोन होना, ईएमआई पर बाइक होना या अच्छा फैशन करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करके पब्लिक प्लेस में दबदबा दिखाने या गलत हरकत करना किसी भी तरह से उपलब्धि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के जो माँ बाप है, गार्जियन है, वो टी गार्डन्स में मजदूरी करते हैं, जिनका हजीरा 250 रुपया है और वो अपना वेजेस को बढ़ाने के लिए दिन रात आंदोलन में बैठे हुए होंगे। कुछ परिवार एक टाइम खाना खाकर आपको पाल पोस कर बड़ा किया होगा, फिर भी आप लोग जो है ऐसे हरकत कर रहे हैं। और ये सिर्फ मालबाजार पार्क की बात नहीं है, देश के अलग अलग पार्क और पब्लिक प्लेसेस में ऐसी घटनाएं समय समय पर देखने को मिलती है। फिलहाल इस बार मामला ज्यादा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय गान से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ। बाद में संबंधित व्यक्ति की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी सामने आया कि उन्होंने राष्ट्रीय गान का मजाक नहीं बनाया था। तो यहाँ एक बात समझना जरूरी है, राष्ट्रीय गान के दौरान सम्मानजनक आचरण की अपेक्षा होती है और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े नियम भी मौजूद है। इसलिए अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो मामला गंभीर हो सकता है। अब सवाल आता है प्रशासन पर, अगर किसी पार्क में किसी खास दिन हजारों की भीड़ आने का संभावना है तो वहाँ मॉनिटरिंग क्यों नहीं बढ़ाई गई, अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं लगाया गया, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और रेगुलर पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाई गई। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक प्लेस को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की भी अपनी जिम्मेदारी है। गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में जाना गलत नहीं है, दोस्तों के साथ घूमना गलत नहीं है, मस्ती करना भी गलत नहीं है, लेकिन मारपीट करना, किसी को परेशान करना, बिना अनुमति किसी का वीडियो बनाना, पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करना या दूसरी की प्राइवेसी और डिग्निटी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल अलग बात है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन किसके साथ था या किसकी गर्लफ्रेंड किसके साथ थी। असल सवाल ये है कि एक पब्लिक प्लेस में ऐसा माहौल बनने क्यों दिया जा रहा है। और अगर पार्क मालबाजार का हो या कोई दूसरा पार्क, पब्लिक स्पेस आखिर पब्लिक स्पेस है, इसे सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रखना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और वहाँ जाने वाले हर व्यक्ति के भी। इसलिए वायरल वीडियो को देखकर किसी कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए, किसी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के दोषी मत ठहराइए। जिसने भी गलत किया है उसे उसके व्यवहार के आधार पर देखा जाना चाहिए, उसकी कम्युनिटी के आधार पर नहीं। और पूरी जानकारी आने के बाद ही किसी से सवाल कीजिए, जरूरत हो तो प्रशासन से जवाब मांगिए, क्योंकि पार्क में जाने का अधिकार सबको है, लेकिन दूसरों की गरिमा, सुरक्षा और कानून का सम्मान करना भी सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हो सकता है वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।